हमारे शास्त्र में ये तक दर्शन है कि व्यक्ति अपने जीते जी अपना दाह संस्कार कर्मकांड क्रिया करवा सकता है। अपने जीते जी सब करा सकता है व्यक्ति, कोई करे नहीं करे। आजकल तो दर्शन बहुत अलग है, भगवान की कृपा बनी है। अब तो जिन्होंने जन्म दिया है, जो जिनके वजह से हमारा वजूद है, जो शरीर, जो सब कुछ हमें मिला है, जिसकी वजह से, उसके लिए लोग 13 दिन वेट करना नहीं चाहते, तीसरे चौथे दिन फ्री होना चाहते हैं। ऐसा महाकलयुग आया है। जिनकी वजह से जीवन मिला, जिन्होंने इस देह को दिया जिससे हम इतना इतरा रहे हैं, इतना सब कुछ जीवन में कर रहे हैं, उन्हें हम 12वीं नहीं दे सकते, 13वीं नहीं दे सकते। विचार कीजिए। इसका कारण एक और भी है कि हम धर्म शास्त्रों से दूर चले गए। विदेशों में लोग जो विदेशी हैं, वो हमारे पुराणों को पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और वो श्राद्ध और 13वीं कर रहे हैं। और गया जी में जाकर देखिए फॉरेनर्स कितने मिलेंगे आपको वो करते हुए। जिन्हें आप सभ्य, जिन्हें आप प्रगतिशील कहते हैं, वो वहां वो कार्य कर रहे हैं। और आप क्या हैं? भगवान भला करें। ये जमाना है और हम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। ये श्रेष्ठता तो नहीं है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन्होंने लाड प्यार से पाला, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें डिजाइन किया, हमें सुंदर बनाया, हमें इस लायक बनाया कि हम बड़ी बड़ी बातें कर सकें, बड़े बड़े कार्य कर सकें, उन माता पिता के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। उन माता पिता की बातें उन्हें तब तक अच्छी लग रही थी जब वो 2 रुपए 5 रुपए दे रहे थे, तब वो टॉफी बिस्कुट ला रहे थे, उन्हें माता पिता बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब माता पिता ने कहा कि बेटा मेरे लिए बिस्कुट लिया, अब मैं बूढ़ा हो गया, तो उनको ऐसा लगता है जैसे न जाने क्या मांग लिया। विचार कीजिए। अच्छी सैलरियां हैं, अच्छा सब कुछ है, उनके पास तो उस समय न सैलरियां थी महान, न कुछ था, तो तुम्हें महान बना दिया। तुम्हारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन तुम गिलास पानी देने लायक नहीं बचे, तो तुमने क्या प्रगति की? इससे तो अच्छा यह है कि वो पालतू जानवर पाल लो, वो कम से कम तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा। जिन्होंने जीवन दिया, आप उनको तीसरे चौथे दिन फिनिश करना चाहते हो। बोला निपटाओ साहब, दुकान धंधा देखना है, दिमाग अब ज्यादा नहीं है, कौन करे 12-13 दिन। लेकिन सत्य मान के चलना, अगर आपने ऐसे लोग देखे हों तो मैं फिर एक होमवर्क देता हूं, उनकी तीसरी पीढ़ी को देख लेना, वो किस हाल में होगा। 3rd जनरेशन जिसने ऐसा किया हो, अब साथ में डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, लॉसेस में, संतानहीनता में, कुटुंब के नाश में आपको सब मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4थी पीढ़ी तक सब फिनिश हो जाएगा। देख लेना प्रमाण। ये शरीर है, इसकी एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है क्योंकि ये शरीर है, लेकिन इस शरीर को जो ड्राइव करने वाली आत्मा है, जब वो इस शरीर से बाहर जाती है वायु, तो वायु भी इसी पृथ्वी में रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती। वो उसका भी एग्जिस्टेंस है, वो वायु रूप शरीर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति के घर में पितृदोष कोई दोष ही है। क्यों है? पहले क्यों नहीं होता था? पहले इस तरह की घटना क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग अपने नियम, धर्म, कुल, देवी देवता, पितरों को जो उनका लेना देना है वो करते थे। आज ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि उनको कुल देवी देवता कौन है, जिनके वजह से जब पूर्व में जब डिजाइन किया समाज को, तो देवताओं ने हमें कुल देवी देवता दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि वो हमारे परिवार का औरा बन के संरक्षण कर सकें, इसलिए कुल देवी देवता थे। और जब हम संरक्षण से बाहर निकल गए
जब संरक्षण से बाहर निकल गए तो फिर हम असुरक्षित हो गए। कथा का दर्शन क्या है, धर्मशास्त्र का दर्शन क्या है कि हम धर्म से चलें, हम नीति से चलें। जब जब जीवन में अनीति आएगी हम खत्म होंगे, हम मिट जाएंगे। ये नियम है संसार का।